बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। आप देख रहे हैं ग्रोइंग कश्मीर और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाज़रीन, आज हम रास्ते से गुजर रहे थे और एक अजीब वाक़ा देखा। कुछ स्कूली बच्चे जो हैं वो इस तरह से संघर्ष कर रहे थे जैसे कि अपनी मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हों। और स्कूली बच्चे जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि कुछ स्कूली बच्चे जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वो एक रास्ते से उतर रहे हैं और वो रास्ता इतना डेंजर है कि वहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल है। और वो बच्चे जो हैं उनमें से जो सबसे बड़ा है वो एक एक करके उनका बैग पहले नीचे पहुँचा रहा है और उसके बाद उनका हाथ पकड़ के उन सबको नीचे उतार रहा है। और उसके बाद जब हमने देखा कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा है और ये वीडियो हमें बहुत अच्छा लगा, उन बच्चों से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि हम एक पहाड़ी जो है रोड्स नेशनल हाईवे से बिल्कुल नीचे हारीगनवन इलाका है और रेजूपति के नाम से जाना जाता है। और उस रेजूपति में जो है करीबन 7 से 8 घर जो है ऐसी जगह में रह रहे हैं जहाँ पर रास्ता जो है काफ़ी मुश्किल है। और वो बच्चे जब स्कूल से वापस आ रहे थे तो किस तरह से वो मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे थे। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो कितना डेंजर है। यहाँ पर खड़े होकर मैंने न्यूज़ बनाना चाहा लेकिन मैं खुद यहाँ पर खड़ा नहीं रह सका क्योंकि पत्थर इस तरह से और चढ़ाई इस तरह की है कि यहाँ पे खड़ा रहना भी काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अच्छा लगा कि वो बड़ा बच्चा जो है वो छोटे बच्चों की सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क था और एक एक करके उनको नीचे उतार रहा था। और बात करेंगे हम उसी से कि आखिर किस तरह से वो जो है इनको एक एक करके नीचे उतार रहा था। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? अब्रार चेची। इब्रार भाई, किस स्कूल में पढ़ते हो? बाबा अब्दुल्ला मस्ताना। अच्छा, मुझे बताइए कि आप किस तरह से जो है इनको नीचे उतार रहे थे? इस रास्ता बहुत डेंजर है इसीलिए इनका हाथ पकड़ के नीचे उतारना पड़ा। अच्छा, हाथ पकड़ के नीचे उतार रहे थे। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं क्या हर रोज़ इसी तरह से करते हो? हाँ। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? असरार। इसरार भाई, मुझे बताइए कि किस तरह से आप इस रास्ते से हर रोज़ जाते हो? हम हर रोज़ यहाँ से जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है यहाँ से जाने। बहुत बार यहाँ पे गिर चुके हैं और कभी कभी हम लेट भी हो जाते हैं स्कूल के लिए। तो एक दूसरे की बाजू पकड़ के आप चल रहे थे तो ऐसा क्यों है कि एक दूसरे की बाजू पकड़ के चल रहे थे? हम बहुत बार यहाँ पे गिरे इसीलिए। तो कितना टाइम हो गया यहाँ पर इस रास्ते से आपको जाते हुए? बहुत टाइम हो गया। अब क्या चाहते हैं आप? यहाँ पे कोई और रास्ता बने अच्छा। जी नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं, जो आगे वाला पड़ा होता वो उससे भी काफ़ी ज़्यादा डेंजर था। और आपको बताते चलूँ कि ये एक नाला सा बनाया गया है लेकिन अक्ल के दुश्मनों ने ये नहीं देखा कि इस नाले के ऊपर से जो है एक रास्ता गुजर रहा है। यहाँ पर एक छोटा सा पुल बनाते ताकि यहाँ से बच्चों को आने और जाने में कोई तकलीफ़ ना हो, लेकिन सिर्फ नाला बना दिया। लेकिन इन बच्चों की जो है ज़िंदगी खतरे में डाल के और इनसे ही बात करेंगे कि आखिर किस तरह से जो है इनको इस नाले के बीच से गुजरना पड़ता है। जी, क्या नाम है आपका? असरा। जी बच्ची, किस तरह से आप इस रास्ते को है पार करते हैं? यहाँ से पानी आता। तो फिर क्या करते हो? हम यहाँ से स्कूल नहीं जाते। नहीं जा पाते? क्यों? यहाँ से पानी आता। पानी आता है यहाँ से? जी नाज़रीन, जब हम इनके घर पे पहुँचे और इनके वालिदैन से जो है बात करने की कोशिश की तो वालिदैन ने जब हमें देखा तो उनके अंदर एक खुशी सी एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे देखी। उन्हीं से अब बात करेंगे कि आखिर किस तरह से वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम ज़हूर अहमद चेची है। मैं यहाँ गडरबार रेजूपति हारीगनवन में रहता हूँ। तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी फैमिली की तरफ से ग्राउंड कश्मीर का बिलखसूस आरिफ कसाना का शुक्रगुजार हूँ, जो कि हमारे बच्चों को देखकर नेशनल हाईवे से नीचे उतरते हुए उन्होंने समझा कि मैं इनकी रिपोर्ट बना लूँ और आप वहाँ से कठिन रास्ते से गुजर के नीचे आए, तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद जो मसला है सर, मेन मसला अगर देखें रास्ते का, तो रास्ते के पहले अर्जेंट जो हमारा मसला है वो इस कनाल का है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि 6 फुट की दूरी पे हमारा मकान है कनाल से। ये कनाल कम से कम 28 फुट की जा रही है और इसमें पानी कम से कम 8-10 फुट का गहरा है। और यहाँ से यही पानी गुजर कर जो है मेन गेट से दरिया के पास जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ से मवेशी बच्चे इस कनाल में गिरे हैं जो कि हमने आगे से निकाले हैं, कई बार दरिया के सामने से जाकर निकाले हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने कई बार डीसी ऑफिस चक्कर काटे हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट में हमारी कम से कम 100 एप्लीकेशन पड़ी है, मगर किसी ने आज तक गौर फिक्र नहीं किया इस बात पे। रही बात रास्ते की, पीछे पहाड़ आप देख सकते हैं, आगे दरिया है, कनाल जा रही है 28 फुट की मकानों के आगे, तो हम कहाँ जाएँ। आज पहली बार आप यहाँ पे आए, इससे पहले ना कोई मीडिया हमारे पास आया, ना डिपार्टमेंट का कोई आदमी आया, ना कोई ब्लॉक की तरफ से कोई आया।
ना कोई डीडी साहब आया, ना कोई बीडी साहब आया। जब वोट थे, इलेक्शन थे, तो उस टाइम डीडी साहब यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, एक पार्टी गुजरती थी और दूसरी पार्टी आती थी, भाई हमें वोट चाहिए। तो उसके बाद कोई डीडीसी भी नहीं देखा, कोई भी नहीं देखा हमने। तो लिहाजा अरब भाई सबसे मेन मसला जो हमारा है वो इस कनाल पे फेंसिंग होनी चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, हमारी औरतें किसी टाइम काम पे लगी रहती हैं, तो बच्चे बाहर होते हैं, खेलते रहते हैं। हम कहीं काम के लिए जाते हैं, मजदूरी के लिए जाते हैं, हमें घर की फिक्र रहती है कि हमारे बच्चे क्या करते होंगे। आप खुद देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे हालात क्या हैं। सामने मकान है और सामने कनाल 28 फुट की कनाल जा रही है, कोई फेंसिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो हमारे मवेशियों को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है, हमें 24 घंटा इसकी फ़िक्र रहती है। और सबसे मेन मसला जो रास्ते का है, नेशनल हाईवे से आप खुद नीचे तक आए, आपने खुद देखा है हमारे रास्ता कितना कठिन है। कभी आप ब्लॉक पे गए थे कि हमारा ये रास्ता जो है ये बना लीजिए? बहुत बार हम ब्लॉक पे गए थे। आप इल्तिजा को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाइए, डीडी साहब तक पहुंचाइए, बीडीसी साहब तक पहुंचाइए, बीडीओ साहब तक। मेन चीज़ है जो इरिगेशन के हमारे ये मुलाजमीन हैं, चीफ इंजीनियर हैं, असिस्टेंट हैं, डी हैं वगैरह जो भी हैं, उन तक हमारी ये रिक्वेस्ट पहुंचनी चाहिए कि सबसे मेन मसला हमारा जो है ये फेंसिंग का होना चाहिए। कि हमारे माल हैं, हमारे मवेशी हैं, बच्चे हैं, 100 एप्लीकेशन हमने दफ्तरों में डाली हैं, लेकिन अभी तक कोई गौर नहीं। जी नाज़रीन, देखा आप सामने घर है और उसके सामने कनाल गुजर रही है और जिसकी गहराई इतनी है कि देखकर ही इंसान को डर लगता है और काफ़ी ज़्यादा पानी है। अब ये लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल से और बीडीओ गुंड से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों की नज़रसानी की जाए। और हारी गनवन गडरबल इलाका है जहाँ पर ये लोग जो है रहाइश पजीर है और इस रास्ते से इन बच्चों को दोबारा ना गुजरना पड़े। ब्लॉक डेवलपमेंट बहुत सारे फुटपाथ बनाता है, लेकिन ये फुटपाथ इनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनका ये भी कहना है अगर यहाँ सामने से नाले पर पुल लग जाए तो इनके लिए सबसे आसान रास्ता यही होगा, क्योंकि इन बच्चों के लिए प्लेन रास्ता है और वहाँ से ये सीधे लिंक रोड पर पहुँच जाएंगे, जो इनके लिए काफ़ी आसान रहेगा। गुजारिश करते हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट से कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर फेंसिंग जो है कम से कम समय में लगा दे, ताकि कोई बीडी साहब अगर ये जो रेजुपति का जो मामला है तो उसमें जो फुटपाथ है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल के बच्चे जिस तरह से संघर्ष करके उतर रहे थे, तो उसके हवाले से क्या है सर? आप देखिए आरिफ साहब, आपने मुझसे ये जानकारी ली, मैं आपको इसमें ये जानकारी दे सकता हूँ कि जैसे कि आपने रेजुपति जो ब्रिज नेशनल हाईवे से नीचे उतर कर जा रहा है नाले सिंध पे, उसके मतलब ये है कि प्लान में तो वो काम है, ज़रूरी है, लेकिन शायद उसमें फ़िलहाल हमारे जो डिपार्टमेंट है बल तल के साथ जुड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर 2-4 दिन में मैं पंचायत बॉडी के साथ भी और बीडीओ साहब से भी मिलकर उस पर देखेंगे कि उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे और वो काम करवाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी काम है। जी, अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने एक कनाल बनाई है लेकिन काफ़ी समय हो गया उस कनाल को और वो 24 घंटे उनके लिए ख़तरा है, तो फ्लड डिपार्टमेंट से आपका क्या रहेगा सर? देखिए, इसमें मैं एक्शन साहब से भी बात करूंगा, फ्लड के एक्शन से। AW से भी मेरी पिछली बार बात हुई, हम जॉइंटली वहाँ गए थे, हमें एक वहाँ ड्रेन का काम था, वहाँ से ये नाले से जो जहाँ की आप बात कर रहे हैं इसके ऊपर से एक ड्रेन आ रही है, उसमें भी एक काम करने जा रही है हमारे फ्लड डिपार्टमेंट। लेकिन उसमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं एक्शन साहब से बात करके वहाँ फेंसिंग बहुत ज़रूरी है, ये जो आप जैसे फरमाया आपने, ये बहुत ज़रूरी काम है वहाँ। तो क्या लगता है सर कितने टाइम में इंशाल्लाह ये हो जाएगा? इंशाल्लाह उम्मीद है कि फ़िलहाल हमारे सब डिपार्टमेंट, ये तो आप ही बखूब जानते हैं कि यात्रा के साथ बिज़ी हैं, जल्दी ही आने वाले 1-2 हफ्ते में इस पर ज़रूर इंशाल्लाह गौर होगा। दिन भर के तमाम तर अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी सभी ऑफिशियल चैनल्स को और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आप तक पहुँचे हर खबर सबसे पहले।